देखिए क्वेश्चन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा, जिनको जो लैंग्वेज सूट करती है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस गेज का क्या ना उपयोग होता है। यहाँ पे एक गेज दिया गया है, वायर गेज। इसमें आपको बताना है कि इस गेज का क्या उपयोग है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस गेज। तो यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा, सभी को आंसर कमेंट करना है, इससे आपको क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएगा। सारों के आंसर मैं कमेंट में लास्ट में चेक करूँगा, तो सारे आंसर साथ साथ में कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हैं, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आप आंसर कर रहे हो ऑप्शन ए के साथ तो आपका आंसर सही है। ये जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना इसका काम है। चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब। ये जो यहाँ पे गेज दिया गया है इसका काम क्या है, ये जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने का इसका काम होता है। सारों का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा इसका। चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई होती है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। चुंबकीय वाहक बल की इकाई आपको बताना है, फटाफट से दीजिए आंसर कमेंट में। अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी के साथ एम्पियर टन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जी हाँ, जो चुंबकीय वाहक बल की इकाई होती है उसे एम्पियर टर्न्स कहते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जंक्शन बॉक्स में कौन सा वायर जॉइंट पाया जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, विच वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करके बताओ। सभी के आंसर लास्ट में चेक करूंगा, तो सभी के सभी आंसर देंगे कमेंट में। जंक्शन बॉक्स में कौन सा वायर जॉइंट पाया जाता है, तो आप कहोगे रेल टेल जॉइंट पाया जाता है जंक्शन बॉक्स में। तो जिनका भी आंसर कमेंट में ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोसिस के दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन खो देता है। इलेक्ट्रोसिस, विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसिस। इलेक्ट्रोसिस के दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन खो देता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी के आंसर चेक कर रहा हूँ कमेंट में लास्ट में। सारों के से रिक्वेस्ट है, जितने भी वीडियो देख रहे हो सभी के सभी आंसर कमेंट में जरूर दीजिए, इससे आपको सारे क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोसिस के दौरान जो भाग इलेक्ट्रॉन खो देता है उसे बोलते हैं एनोड। तो ऑप्शन सी, जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर का आकार क्या होता है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ नेचुरल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन यूजी केबल। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो अगर आप आंसर कर रहे हो दोस्तों ऑप्शन ए को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर का आकार फेज चालक से आधा होता है। कितना होता है, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक से आधा होता है ये। तो ऑप्शन ए, जिनका भी आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। हूबहू इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फर्स्ट ईयर का यही पेपर आएगा। तो जिनका भी फर्स्ट ईयर का ITI का एग्ज़ाम है, ये सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ याद कर लो, एग्ज़ाम से पहले घोल कर पी जाओ, क्योंकि 100% यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। सारे क्वेश्चन लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन स्किप करोगे हो सकता है वही पेपर में आ जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हो, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी दोस्तों तक वीडियो पहुँचाने के लिए सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। ITI फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की रोज़ाना नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अंडरग्राउंड यूजी केबल में किस भाग को X के रूप में चिन्हित किया गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, विच पार्ट मार्क्ड एज X इन द अंडरग्राउंड यूजी केबल। यहाँ पे देखिए ये जो यूजी केबल है इसमें X से ये वाला जो भाग मार्क किया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो इसे बोलते हैं बेडिंग। क्या बोलते हैं, बेडिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए, जिनका आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सभी के आंसर कमेंट में चेक करूंगा, लास्ट में आंसर कमेंट करते रहिए हर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है। विच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सूटेबल। देखिए वायरिंग का ट्री सिस्टम ये कहाँ पे सबसे उपयुक्त होता है, फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे उपयुक्त होता है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में। बहुमंजिला जो भवन होते हैं ना, एक के बाद एक फ्लोर जिस पे होता है, उसमें वायरिंग का जो सिस्टम होता है ट्री सिस्टम, वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये ऑप्शन बी, जिनका भी आंसर आ रहा है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, AC समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। व्हाट इज़ द रिसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन AC पैरेलल सर्किट। AC समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक बताना है आपको क्या होता है, फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा आंसर। तो अगर आप आंसर कर रहे हैं सस्पेटेंस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बी इज़ द राइट आंसर। जिनका भी आंसर बी आ रहा है उनका आंसर सही होगा।
हूबहू ये क्वेश्चन पेपर ही आपको फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन ज़रूर याद करना। आपको अगर अच्छे नंबर से एग्ज़ाम में पास होना है तो ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में भी। अगला क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वायरिंग। यहाँ पे चित्र में आपको देखना है और बताना है कि ये कौन सी वायरिंग है। तो आपने जैसे चित्र देखा होगा आपके दिमाग में आया होगा स्टेयरकेस वायरिंग, सीढ़ी वायरिंग इसको बोलते हैं। इंग्लिश में स्टेयरकेस बोलते हैं, हिंदी में सीढ़ी वायरिंग इसको कहा जाता है। जिनका आंसर ऑप्शन ए आया है उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो वो कौन सी त्रुटि है। विच एरर इफ़ द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कॉन्टीन्यूसली ऑन नो लोड। तो त्रुटि बताना है, कौन सी त्रुटि होगा, बताइए कमेंट में क्या आंसर है इसका। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्रीपिंग त्रुटि कहेंगे। यदि ऊर्जा मीटर डिस्क के बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो उसे हम क्रीपिंग त्रुटि बोलते हैं। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मीटर। यहाँ पे डायग्राम में देखिए और बताइए मीटर कौन सा है ये। तो अगर आपने डायग्राम अच्छे से पढ़े होंगे थ्योरी में तो आप देखते ही बता दिए होंगे कि ये कौन सा है, डीसी मल्टी रेंज मीटर है। तो ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है कमेंट में उनका आंसर सही है। सभी के आंसर चेक करूंगा लास्ट में, तो कमेंट करते रहिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक होता है। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक होता है। वाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ए मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए को तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये विचलन बल को, ऑप्शन ए नहीं होगा सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दोस्तों दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। क्या करता है, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। नीमी पैटर्न है पूरा का पूरा, ये जो नीमी पैटर्न आता है आपका आईटी एग्जाम में वही पैटर्न वाले क्वेश्चन है सारे। तो चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ये दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंड्यूट एसेसरी। तो यहाँ पे डायग्राम देख के बताइए ये जो कंड्यूट सामग्री है इसका नाम। आंसर करें फटाफट से। जिनका भी आंसर डी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये जो कंड्यूट सामग्री है इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन बैंड, निरीक्षण बैंड बोलते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीलिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरी इज सीलिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है, फटाफट से बताइए। तो ये दोस्तों एक आउटलेट एसेसरीज है, निर्गम सामग्री। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न में से भौतिक हानि क्या होती है। विच इज़ द फिजिकल हैजर्ड से है क्वेश्चन। भौतिक हानि बताना है तो फायर जो होता है आग वो भौतिक हानि में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का नाम बताना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर। डायग्राम में देखिए और बताइए ये कौन सा वाला ट्रांसफार्मर है। तो आपने थ्योरी में अगर अच्छे से डायग्राम को पढ़ा है तो आपको मालूम होगा ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर में है, कोर टाइप। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि लाइक करें सभी के सभी। सारे प्यारे दोस्त एक साथ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त की मदद करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। आपके जितने भी दोस्तों के ग्रुप में सभी में इसको दबा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की रोज़ाना नई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, BIS का पूर्ण रूप बताओ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS का फुल फॉर्म बताइए फटाफट से कमेंट में। इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिजली परावर्तक का नाम क्या होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइटनिंग रिफ्लेक्टर का नाम बताना है। डायग्राम देखिए और फिर आपको नाम बताना है कमेंट में क्या नाम होगा इसका। ये दोस्तों एक परवलयिक यानी कि पैराबोलिक टाइप है लाइटनिंग रिफ्लेक्टर का। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। लास्ट में स्कोर बताइएगा, स्कोर कितना रहा है पेपर में आपका। इस तार जोड़ का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर जॉइंट। यहाँ पे आपको जो वायर जॉइंट दिखाई दे रहा है डायग्राम में, इस डायग्राम को अगर आपने अच्छे से देख लिया है तो कमेंट में बताओ इसका नाम क्या है, ये कौन सा जॉइंट है। तो आप कहोगे ये है नोटेड टेप जॉइंट। कौन सा है, नोटेड टेप जॉइंट। यहाँ पे ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, इस हथौड़े का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर। यहाँ पे देखिए औजार, ये औजार आपने किताब में जरूर देखा होगा थ्योरी की बुक में।
तो ये कौन सा हैमर है? तो ये क्लो हथौड़ा है, क्लो हैमर। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही होगा। अब आप बताइए कमेंट में अपना स्कोर कि आपने ये 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया है। अपना स्कोर कमेंट कर देना और वीडियो जिनको भी अच्छा लगा है सभी के सभी वीडियो को एंड करने से पहले लाइक करके जाइएगा।